सांत्वना दी और शिविर में रह रहे प्रभावित बच्चों के साथ लंच किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों से आपदा में बह गए उनके घरों के बारे में पूछा। इस दौरान बच्चों ने सीएम से सवाल पूछा और कहा कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे। बच्चों की ये बात सुनकर मुख्यमंत्री ने डीसी मंडी से स्कूल कब तक खुलेगा ये जानकारी ली। इस पर डीसी ने उन्हें बताया कि आपदा के कारण 14 जुलाई तक स्कूल बंद रखे गए हैं। देखिए, सीएम सुक्खू 2 दिनों के मंडी के दौरे पर थे। सराज, थुनाग, जंजैहली, इसके अलावा कई और वो गांव जहां तक पूरी तरीके से राबता कर चुका था वहां तक पहुंचे और इसी दौरान मंडी में जो राहत शिविर बनाए गए थे उसका भी रुख किया गया सीएम सुक्खू की तरफ से। और जब मंडी शिविर में राहत शिविरों में सीएम सुक्खू पहुंचे तो उस दौरान जो वहां पर आए बच्चे थे, पूरे के पूरे परिवार यहां पर शिफ्ट किए गए थे आपदा प्रभावित क्षेत्रों से। तो बच्चों से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू नजर आए। देखिए, बच्चे कितने उत्सुकता से सीएम के दरमियान मौजूद हैं और उतने ही शांति भाव से बच्चों की बातों को सुन रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। छोटे बच्चे अब भी मौजूद हैं, उन्हें तो मालूम ही नहीं होगा कि सीएम उनके दरमियान है, लेकिन जो बच्चे जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनके दरमियान हैं, उन्होंने उनसे बात भी की। हिमाचल प्रदेश में भीषण तबाही हुई है जिसमें अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता हैं। 432 घरों को नुकसान पहुंचा है। 432 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं 932 घरों को नुकसान पहुंचा है और 880 पशुशालाएं हैं। साथ ही साथ 224 दुकानें जमींदोज हो चुकी हैं। एक नेशनल हाईवे और 207 सड़कें बंद हैं। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सराज इलाके में तबाही हुई है जिनके लिए सरकार काम कर रही है। तबाही की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि नुकसानात के, उसके मुताबिक एक नेशनल हाईवे, 207 सड़कें बंद हैं और 224 दुकानें जमींदोज हो चुकी हैं। 880 पशुशालाएं भी जमींदोज हो चुकी हैं और जबकि मौत का आंकड़ा अगर बात करें तो मौत का आंकड़ा 91 तक पहुंच चुका है। हिमाचल में आज मौसम की बात करें तो प्रदेश के कुछ एक हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले तस्वीरें यहाँ राजधानी शिमला से आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। धुंध किस तरह से छाई हुई है, हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है और जिस तरह का प्रेडिक्ट पड़ गया है कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इसके चलते पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। NH7 चंडीगढ़ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया है। सड़कों पर फंसे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटे और खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए लोग नदी नालों के आसपास न जाएं। कई इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे हालत और बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज इलाके का दौरा किया, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। दोनों नेताओं ने थुनाग क्षेत्र में तबाही का जायजा लिया और आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द साझा किया।
सीएम ने कहा कि सराज में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मौके पर प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मंडी जिला में धर्मपुर में आपदा आई, करसोग में आपदा आई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ सराज में हुआ है। सैंज में आपदा आई और मैंने अपनी आज आंखों से देखा। निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखो, प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेजी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े। जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग से जंजाड़ी तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 जेसीबीज और पोकलाइन्स लगी हैं, पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजाली को जोड़ने में सफल हुए हैं और अब निश्चित तौर पर गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि सराज इलाके में अनुमानित 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि क्षेत्र के लिए एरिया स्पेसिफिक बजट जारी किया जाए ताकि पुनर्निर्माण तेज हो सके। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि सिर्फ 5 से 10 करोड़ की राहत से हालात नहीं सुधरेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहले ही केंद्र से हर संभव सहायता का भरोसा दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मदद तभी मिलेगी जब प्रदेश सरकार विस्तृत प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए। सिरमौर जिले में भारी बारिश के बाद गिरी जटोन डैम के गेट खोलने पड़े। इसके चलते यमुनागिरी और बाता नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। डैम से छोड़ा गया पानी कई गाँव में घुस गया, जिससे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं और एसडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी, थुनाग और पंडोह जैसे इलाके में राहत टुकड़ियां तैनात कर दी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के साथ मिलकर सेना दुर्गम गांव में राशन, दवाई और प्राथमिक चिकित्सा सहायता पहुंचा रही है। 6 जुलाई को बगस्याड़ से थुनाग तक का खच्चर मार्ग भी सेना ने खोल दिया है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। 7 से 9 जुलाई के बीच रुशाद, देगी और चापड़ गाँव तक राहत सामग्री भेजी गई है। संचार सीमित होने के कारण सैटेलाइट फोन और HX सिस्टम की मदद ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां हर रोज बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं जनजीवन को चुनौती दे रही है। प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन कई इलाकों तक पहुंच पाना अब भी मुश्किल है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के संयुक्त दौरे ने ये जरूर दर्शा दिया है कि इस संकट से निपटने के लिए सियासत से ऊपर उठकर काम हो रहा है, मगर हालात अब भी गंभीर हैं। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट।